टॉपिक डालेंगे मैक्सिमा मिनिमा, नया चैप्टर अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर बात करें हम लोग बोर्ड लेवल पे तो इससे है ना 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटिशन में बात करें 2 क्वेश्चन इसका रहता है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा अकेले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब कैलकुलस का पार्ट हो गया, जहां भी वर्ड आ गया मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब वहाँ मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम भी है। 3 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। एक बार टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। टाइप 2 में पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। और टाइप 3 जो होता है वो वर्ड प्रॉब्लम होता है। सबसे ज़्यादा स्टार टाइप का जो टाइप होता है वो टाइप 2 होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। पार्ट बाई पार्ट देखते चलेंगे। सबसे पहले एक दो छोटा छोटा चीज़ थोड़ा समझ लीजिए, नाम से अवेयर हो लीजिए। उसके बाद अब आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, कर्व कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, कर्व ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ गया, तो ये स्टार्ट हुआ था पॉइंट ए से और खत्म हो रहा है पॉइंट बी। इसका मतलब है कि जो फंक्शन का डोमेन है, जितने देर तक जितनी दूर तक हमको ऑब्जर्वेशन लेना है, इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडेड एट बी। किसी चीज को आप कहते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज ए से लेके बी तक, समझ में आ रहा है। बाय द वे अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसे राउंड डाला हुआ है, बताइए क्लोज इंटरवल होगा कि ओपन इंटरवल होगा और कहाँ होगा। ए के पास ओपन इंटरवल होगा। क्या आप ए को इंक्लूड कर सकते हैं, मींस x इक्वल्स टू ए के फंक्शन का वैल्यू नहीं निकालें, ठीक है। तो ये सब चीज आपको देखना होता है, कर्व के बेसिस पे भी सवाल पूछा जाता है। आपको बस ये समझना है कि इस जगह पे क्रेस्ट बना के ट्रफ बना, इस प्लेस पे क्रेस्ट है कि ट्रफ है, यहाँ पे मेरा ट्रफ, यहाँ ट्रफ है ना, इस प्लेस पे क्रेस्ट है, यहाँ पे कौन है, ट्रफ, यहाँ पे क्रेस्ट और इस जगह पे ट्रफ, सही है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जिस प्लेस पे क्रेस्ट बना उस जगह पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और साथ ही साथ मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। दूसरी बात, जिस जगह पे ट्रफ बना, जिस जगह पे ट्रफ बना, हम लोग जनरल तौर पे जनरल इंसान आदमी क्या बात बोलता है, ज़्यादा मतलब मैक्सिमम, कम मतलब मिनिमम, ठीक है। साइंस ऐसे नहीं कहता और मैथमेटिक्स तो और नहीं बोलता। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जहाँ ट्रफ बनेगा वहाँ पे मिनिमम और जहाँ क्रेस्ट बनेगा वहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। उसके पीछे एक कारण भी है, हम आपको दिखा सकते हैं। इस कर्व में तो अब नहीं, हम छेड़छाड़ करें, अलग से दिखाएंगे, ठीक है। जहाँ ट्रफ बनेगा वहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और साथ ही साथ कौन एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू। नाम से फैमिलियर होइएगा। यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए, एंडिंग किस वर्ड से, एम ए, एंडिंग किस से, एम यू एम। अगर इसमें भी ए लगा रहता तो ये मम्मा हो जाता और ऊपर वाला माँ हो जाता, ठीक है। तो जहाँ पे एम ए होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, x का वैल्यू। और जहाँ एम यू एम लिखा रहेगा वो y वैल्यू यानी फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हैं। बस यही है जो आपको बताएगा कि हाँ किसके बारे में बात हो रहा है। दूसरा एक और पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें लिखने का तरीका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो पॉइंट पॉइंट। दूसरा मैक्सिमम एंडेड विथ वैल्यू और मिनिमम एंडेड विथ वैल्यू। तो जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या x का वैल्यू निकालते हैं, कभी नहीं। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन का वैल्यू निकलता है। तो वैल्यू किसका हो गया, फंक्शन का, और पॉइंट किसका हो गया, x का, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इन दोनों का मतलब x का वैल्यू, ठीक है।
और जो यहाँ लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम, इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन वैल्यू। इसका मतलब है फंक्शन का वैल्यू। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला कब क्या पूछेगा डिपेंड करता है, ठीक है? कभी पॉइंट पूछेगा, कभी वैल्यू पूछेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट मतलब x निकालना है, वैल्यू मतलब y निकालना है, यानी फंक्शन निकालना है, ठीक है? आगे अगर हम आपसे यहाँ पे ये डिस्कशन करें कि जहां जहां ट्रफ बना था वहां वहां पॉइंट ऑफ मिनिमा था, तो इसका मतलब है कि इस वाले x1 पे, x2 पे, x3 पे, x4 पे और लेट बी x5 में से पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन है? देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा जहां जहां पे ट्रफ बन रहा है, जहां जहां पे ट्रफ बन रहा है। तो भाई ट्रफ बना x1 पे, ट्रफ और कहां बना? x3 पे और कहां? x5। तो x1, x3, x5 आर कॉल्ड सिंपल पॉइंट ऑफ मिनिमा, या फिर ब्रांडिंग करते लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है? मान लीजिए एक अकेला गाड़ी चलता है, हम लोग के यहाँ पे इंडिया में तो बहुत सारा ट्रेन चलता है, एक पैसेंजर ट्रेन होता है जिसको लोकल कहते हैं, फिर उसके बाद एक मेल एक्सप्रेस होता है, एक सुपर फास्ट होता है, अब फिर उसके बाद चलता कैसे है नाम तो, अब फिर उसके बाद एक राजधानी होता है, एक शताब्दी। बाय द वे अगर एक ही टाइप का ट्रेन चलेगा, बोलिए तो कौन राजधानी और कौन पैसेंजर? कुछ नहीं, कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। तो जब एक अकेला रहेगा तो वो ही सबसे हायर, वही सबसे लो, मगर जब कंपैरिजन हो जाएगा उस समय क्या होगा? यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वर्ड आ जाएगा। लोकल मतलब कोई भी, और ग्लोबल मतलब एक, ठीक है? जिसको बोलते हैं ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट कितना होता है? एक, और ग्रेटर मल्टीपल हो सकता है, ठीक है? बस वही सब चीज है, इसलिए हम क्या बोले? ब्रांडिंग कर देते हैं लोकल। लोकल लगा दिए मतलब कि मल्टीपल पॉइंट्स है। हाँ, वर्ड्स वर्ड्स बार बार बोले, पहले वर्ड्स सीखिए, उसके बाद तो आपको है ना कॉन्सेप्ट फटाफट पता चलता है। पॉइंट ऑफ मिनिमा ये सब मिला, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलिए क्या क्या है, देखिए बताइए। x2 और x4 यही तो आ रहा है ना, एक आ रहा है यहाँ पे आप बोले x2 और यहाँ पे आप बोले x4, दो आ रहा है, ठीक है? ये दो हो गया लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा को, वर्ड सुनिएगा मिनिमा, तो हम फंक्शन में पुट करेंगे कहाँ पे? x के प्लेस पे, तो हमको क्या मिलेगा? fx1 fx2 3 r1 fx5। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू। इसको बोला जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है? ये, और अगर लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और इससे अगर आप फंक्शन का कैलकुलेशन करते हैं, लेट बी fx2 एंड fx4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम, समझ में आया? ठीक है, इतना लोकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम एक वर्ड पे आते हैं, ग्लोबल। तो ग्लोबल, ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है? लोकल से ग्लोबल, क्या ग्लोबल कितना एग्जिस्ट करेगा? एक। मैक्सिमा मतलब क्रेस्ट देखेंगे, ट्रफ देखेंगे, क्रेस्ट, क्रेस्ट में जो एकदम टॉप, ठीक है? एकदम टॉप, कौन टॉप है? x2, ठीक है? x2 टॉप हमेशा फंक्शन का वैल्यू होता है, मगर कहाँ पे? तो x2 पे। तो जिस पॉइंट पे हमको फंक्शन ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज x इक्वल्स टू कौन सा? x2। और अगर हम आपसे पूछ लें ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या आंसर दीजिएगा? देखिए बताइए, x5। एक आंसर मिला x5 आप लोग का, x5 सेम। तो x इक्वल्स टू x5 लिख सकते हैं, जहाँ पे फंक्शन मेरा क्या करेगा? लीस्ट वैल्यू देगा, फंक्शन लीस्ट वैल्यू देगा। तो फंक्शन लीस्ट यहाँ पे दे रहा है,
अगला वर्ड आ रहा है क्या, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स एब्सोल्यूट मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमम। ठीक है, हाँ क्या लगता है सबसे ज्यादा x2 पे कितना, fx2, x2 पे वैल्यू देगा कितना, fx2, फंक्शन में पुट करेंगे तब ना, fx2। और दूसरी बात है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, दैट इज fx5, fx5। वर्ड देख लीजिए क्या क्या है, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर उसके बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट एक होगा मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला है, x2 पे जो वैल्यू मिल रहा है वो सबसे ऊपर, ठीक है, तो fx2 हो जाएगा, और मिनिमम के लिए सबसे नीचे। नोट कीजिएगा, टर्म पे अगर कहीं कुछ दिक्कत है जरूर पूछेंगे। किसी भी चीज का बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाना कहीं मुश्किल नहीं होगा। देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, अभी तक हम लोग नाम से फैमिलियर हो रहे थे, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं। मैक्सिमा और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमा मतलब हो गया x का वैल्यू और मैक्सिमम मतलब हो गया फंक्शन का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, ठीक है। इस पे डिस्कशन करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमा या मैक्सिमम का मतलब तो क्रेस्ट होता है, वही पे बनता है। जस्ट एक छोटा सा पार्ट, एक हम क्रेस्ट बना लिए, क्या आपको ये पैराबोला दिख रहा है, और ये पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, ठीक है, ये कैसा है, डाउनवर्ड। आप इस वाले पॉइंट पे अगर डिस्कशन करते हैं तो लेट बी द पॉइंट विल बी ए, तो इसका जो नेबरहुड पॉइंट होगा थोड़ा सा राइट जाके, तो राइट जाके तो नंबर बढ़ता ही घटता है, लेट बी ए प्लस है, और अगर लेफ्ट आते हैं तो नंबर क्या होता है, यानी a माइनस एच। अगर हम सीक्वेंस में बात करें तो a माइनस एच इज लेस देन a इज लेस देन a प्लस है, सही है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम y वैल्यू निकालते हैं यानी फंक्शन वैल्यू निकालते हैं तो इसको बोलेंगे fa, और इस पॉइंट में fa माइनस एच आएगा और यहाँ पे हमको fa प्लस एच मिलेगा। आपको देखने के लिए क्या मिला कि fa का वैल्यू जो है fa माइनस एच और fa प्लस एच दोनों से बड़ा है ना, तो हम स्टेटमेंट ये लिखना चाहेंगे कि fa इज ग्रेटर देन fa प्लस एच और fa इज ग्रेटर देन fa माइनस एच। स्टेटमेंट को बस एक बार ध्यान से, if value of function at the point is greater than the value of function at its neighboring point, then point called local point of maxima, ठीक है। और जो वैल्यू आपको मिला इट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जब अकेला रहे लोकल लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर जब मल्टीपल रहेगा तब वर्ड मायने कर जाता है, उस समय आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आपको पता चला, जिस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं उस पॉइंट का जो फंक्शन वैल्यू है अगर अपने नेबरहुड पॉइंट के फंक्शन वैल्यू से बड़ा होता है तो वैसे केस में उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और उस वैल्यू को कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। थ्योरेटिकल बात, ठीक है। ये दूसरा इसी में इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हमारी टेस्ट किस चीज का चल रहा है, पास और फेल, ठीक है।
वो तो चलता है एग्जामिनेशन, मगर यहाँ पे टेस्ट किसका चल रहा है? पॉइंट का। और पॉइंट दो ही टाइप का हो सकता है, क्या क्या? या तो मैक्सिमा या मिनिमम। तो उसी चीज का टेस्ट हो रहा है। करने वाला कौन है? डेरिवेटिव। कितने ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का, यानी वन टाइम डिराइव करना, सॉरी डिफरेंशिएट करना। वन टाइम क्या करना? डिफरेंशिएट करना। देखो इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हम आपको दिखा मैक्सिमा मतलब क्रेस्ट, सही। ये मेरा पॉइंट है, हम केवल x बना रहे हैं, ठीक है? x बना रहे हैं, रखना नहीं है ये x। तो x = a और इस प्लेस पे लेट बी a - h, और इधर साइड में थोड़ा सा इधर कहीं ले लेते हैं आसपास a + तो ये तो सोच रहा है कि लिमिट में हम पढ़ेंगे कि h टेंड्स टू 0। सर यहाँ तो अच्छा खासा लग रहा है 4 सेंटीमीटर का। तो मेजरमेंट करने थोड़ी कोई बोला यार अभी थोड़ी जमीन मेजर करने जाते हैं, थोड़ा सोचना। अगर हम मान ले रहे इतना सटा के दे दिए पॉइंट, लीजिए, ठीक है? आप लिखेंगे ना तो बड़ी जूम करके देखो, नहीं, इसीलिए थोड़ा सा गैपिंग आपको दिखाया जाए, ठीक है? हाइपोथेटिकली, नॉट रियली एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वैसे जाएगा, ठीक है? ये टेंजेंट कौन से पॉइंट पे है? x = a। तो हम आपसे अगर पूछ ले कि देखिए f' a, तो आप बोलिएगा क्या? आंसर देने का कोशिश कीजिए। आप क्या बोल सकते हैं? बस हम ड्रॉ किया, हम आपसे पूछ दिए, आपको बोलना है कुछ। 0 क्यों सही? हाँ, यही तो टेंजेंट नॉर्मल में पढ़े। अगर मेरा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, वैसे केस में हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना? 0। ऐसा नहीं कि टेंजेंट नॉर्मल खत्म हो गया तो नहीं आएगा, अब तो आना चालू होगा, ठीक है? तो आपको जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा, यानी कि इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो f' से कितना होगा? 0। यानी कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलता है, जिस पॉइंट पे मिनिमा मिलता है, वहां पे डेरिवेटिव कितना होगा? 0, ठीक है? 0। चलिए अगला, अगर हम a - h पे, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट मेरा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है? अब इस टेंजेंट के बारे में हम आपसे कुछ पूछेंगे तो आप क्या बता सकते हैं? एक बात कुछ भी बोल दीजिए अपनी तरफ से, जो आपको उसको देख के लग रहा है, जो समझ में आता है। क्या? दोनों का इंटरसेक्ट कर, और कुछ? का दो टेंजेंट हो रहा है, नहीं हम बोले इस वाले टेंजेंट को देख के आप क्या बता सकते हैं? ये ऑरेंज वाला वेक्टर चल रहा है, मतलब टेंजेंट नॉर्मल का कांसेप्ट नहीं, मगर वेक्टर का कांसेप्ट नहीं जरा। एक्यूट एंगल, ये x एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल। काम का चीज यही है, थीटा एक्यूट, tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा मतलब dy/dx, यानी कि dy/dx पॉजिटिव, ठीक है? तो आप क्या कह सकते हैं कि इस वाले टेंजेंट, क्या नाम है इसका? टेंजेंट एट a - h। समझे इसका क्या नाम है? टेंजेंट एट a - h फॉर्म एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब है कि tan थीटा मेरा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब होगा कि जो f' a - h होगा दैट इज ग्रेटर देन 0 होगा, सही, ठीक है? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मेरा f' इस वाले पॉइंट पे जो है वो ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है? ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव डेरिवेटिव, थोड़ा जोर से, हाँ, क्या फिल्टर हो गया, आवाज निकलता है। चलिए ये पॉजिटिव आ गया, इस वाले पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे जाएगा। देखिए क्या लग रहा है? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एकदम ठीक। ये कैसा?
ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि dy by dx एट a प्लस h क्या बोलेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल अगर होता है तो tan थीटा लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा, तो dy by dx मेरा क्या आएगा, लेस देन 0। आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा f डैश x होगा एट a प्लस h इट इज लेस देन। समझ गए ये बात? अब पूरा बात एक साथ सुनिए, तीनों तोड़ के समझाए। अब पूरा बात एक साथ सुनिए। a माइनस h पे पॉजिटिव स्लोप, a पे जीरो स्लोप और a प्लस h पे कैसा स्लोप, नेगेटिव स्लोप। आप बोले पॉजिटिव से नेगेटिव, यही बोले ना। जब हम इस पॉइंट a को क्रॉस करेंगे तो मेरे डेरिवेटिव का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करता है, ठीक है। जब हम इस पॉइंट x इक्वल्स टू a को क्रॉस करेंगे, जब इस पॉइंट x इक्वल्स टू a को क्रॉस करेंगे, क्रॉस हमेशा लेफ्ट से राइट किया जाता है, तो वैसे केस में मेरे डेरिवेटिव का साइन क्या चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। आपको ये बात तो पहले से पता है ना कि आप जो लेके चल रहे हैं ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब इस बात को मिला के एक स्टेटमेंट बनता है, फॉर एनी x वैल्यू, फॉर एनी x वैल्यू इफ sign of derivative changes from positive to negative, then that particular x value is called local point of maxima। तो हम क्या किए कि एक पॉइंट पे चेक किए कि इंटरवल का साइन क्या चेंज करता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज किया तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। आपको क्या लगता है मिनिमा किसको बोलेंगे? बस मैक्सिमा का उल्टा मिनिमा होता है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, एकदम सही फ्यूज, ठीक है। तो जब मेरे पास ये पॉइंट बाय द वे बी है और यहाँ पे इंटरवल नेगेटिव से पॉजिटिव अगर चेंज कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे कि x इक्वल्स टू b इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात समझ में आया, ठीक है। इसको बोलेंगे, कोई दिक्कत आपको इस वाले कॉन्सेप्ट या उस वाले कॉन्सेप्ट में? ये भी बाकी है, ठीक है, ये पूरा हुआ नहीं है, ये अभी जस्ट कॉन्सेप्ट हुआ, स्टेप्स नहीं लिखे हैं, बोले नहीं, ठीक है। हाँ, कब किसको अप्लाई करेंगे ये जरूरी बात है, क्योंकि दोनों में तो मैक्सिमा ही निकालते हैं, ठीक है। कब किसको अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगर ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं लगता है, हर जगह लगता है, तभी तो फंडामेंटल। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, हर जगह। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं लगता है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ ये नहीं लग सकता, कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लगेगा ही, ठीक है। ऑलवेज एप्लीकेबल। मगर जैसे आप बात किए ना डेरिवेटिव का, तो ये उसी फंक्शन पे लगेगा जो डिफरेंशिएबल। हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़े ना कि कोई कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है, तो जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा भाई उसका डेरिवेटिव निकालिएगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे कैसे, नहीं हो सकता। तो जिस जगह पे अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है, वहां पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमेशा इसका कोशिश पहला कीजिए। हमेशा क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, ये समझने वाला चीज, बनाने का तरीका अलग है। हम आपको बोले स्टेप नहीं लिखा है, एल्गोरिथम बाकी है, ठीक है। ये केवल हम आपको समझा रहे थे। तो इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बाय द वे मेरा फंक्शन निकल गया नॉट डिफरेंशिएबल, तो क्वेश्चन को बनाएंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? ये dy by dx a plus h पे लेस देन 0 है ना, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल पे tan थीटा मेरा नेगेटिव होगा, और dy by dx पे है प्लस x करना है, ठीक है। डेरिवेटिव a प्लस h पे कैसा होगा, नेगेटिव, और डेरिवेटिव a माइनस h पे कैसा होगा, पॉजिटिव, और डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a कैसा होगा, 0। नोट करेंगे।
इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहला चीज डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, लिखते चलिएगा मेरे साथ, कुछ हम इसमें नया नहीं बताने वाले हैं, ऑलरेडी आप ये पढ़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज होगा, वहाँ पे रुक के समझना होगा, समझिए। डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन वन टाइम, एक बार आप उसको डिफरेंशिएट करिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या कीजिए कि f(x) को इक्वल टू 0 करके, जो डिफरेंशिएट किए डेरिवेटिव मिला उसको 0 करके, उसको इक्वल टू 0 करके यहाँ से फाइंड कीजिए x वैल्यू। वो जो x वैल्यू मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, हाँ दो नाम है, क्रिटिकल पॉइंट आइदर टर्निंग पॉइंट है नहीं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पुट ऑन नंबर लाइन, पुट ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लेफ्ट से राइट, क्या आपको समझ में आता है। उसके बाद यूज साइन कन्वेंशन, क्या करना है आपको, यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, वो प्लस माइनस प्लस वेरिएबल मेथड, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किए हम प्लस माइनस प्लस, इनइक्वालिटी में भी वो काम किए हैं, डोमेन रेंज में भी पढ़े, यूज साइन कन्वेंशन। और उसके बाद फिफ्थ नंबर में बाय क्रॉसिंग, तो क्रॉस किधर से किधर करना है, बाय क्रॉसिंग एनी पॉइंट, लेफ्ट से राइट करना है, राइट से लेफ्ट करना है, लेफ्ट से राइट, बाय क्रॉसिंग एनी पॉइंट from left to right, from left to right, if sign of interval, if sign of interval changes positive to negative, पॉजिटिव से किधर नेगेटिव, तो वैसे केस में पॉइंट कॉल्ड, पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट को हम क्या बोलेंगे जब इंटरवल का साइन प्लस से माइनस होगा तो, प्लस से माइनस मैक्सिमा, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम लोग इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट कॉल्ड मैक्सिमा। और वहीं कहीं अगर इंटरवल का साइन चेंज कर गया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पता चल गया कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। जैसे पॉइंट डिसाइड हो जाएगा, फंक्शन तो आपको दिया हुआ रहेगा ना, डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, ये दिया रहेगा। इस फंक्शन में जब आप पुट कीजिएगा तो मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमा के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा आपको, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आया कैसे यूज करना है। आपको हम एक क्वेश्चन कम से कम एग्जांपल में बता दें, वैसे वो टाइप 2 होता है, बस एक क्वेश्चन क्योंकि स्टेप लिखे हैं तो समझाना चाहते हैं, बाकी बाद में करेंगे, बस एक क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है, बाकी बाद में। देखिए मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक फंक्शन ऐसा दिया f(x) क्या लिखा है x³ 3 और उसके बाद माइनस में ये दे दिया है 5x² 2 और इसके साथ लिखा है प्लस में 6x माइनस में 1, ऐसा ठीक है। अपने पास ये फंक्शन दिया है और बोला फाइंड द लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, चार चीज पूछा हमसे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज x² माइनस 5x प्लस 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको 0 के बराबर करेंगे तो हमको एक इक्वेशन दिखा। अगर हम स्प्लिट करना चाहें, कोई बताएगा किसमें किसमें स्प्लिट होगा, 2 और 3, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आएगा 1.2 और 3, इसको क्या बोलेंगे,
क्रिटिकल पॉइंट। नंबर लाइन में 2 किधर होगा और 3 किधर होगा। साइन कन्वेंशन क्या चलेगा, कैसे पता चला? किसमें देखे, फंक्शन में देखे कि डेरिवेटिव में देखे? कहीं भी देखिए, दोनों जगह वही है। ठीक है, तो आपको देखना हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म, हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म पॉजिटिव तो राइट साइड पॉजिटिव, नेगेटिव तो राइट साइड नेगेटिव। ये प्लस माइनस प्लस, सही है, इसी को कहते हैं वेविकल मेथड। अब क्या हुआ ना कि बारी आया थोड़ा उछल कूद बचाने का। बाय क्रॉसिंग 2, जब 2 को क्रॉस करना है साइन कहां से कहां चेंज करना है, प्लस से माइनस। तो कह सकते हैं कि x = 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब हम 3 को क्रॉस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दिया नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अगर हम f2 कैलकुलेट करते हैं इसको क्या बोलेंगे, f2 है मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, तो इट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। अब जो आएगा कैलकुलेट करके भी लिख देंगे। और f3 को क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होता है। क्या आपको समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे चलेगा? ये गुणाकार कर लिया जाए, कर लें 8/3 माइनस 2 पुट करना था ना 10, 2 पुट करना था 12 माइनस 1 कितना होगा, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। और 3 जब पुट करेंगे तो इट इज 27/3 मींस 9। ठीक है, 9 बगल में क्या है 45/2, बगल में कितना हो गया 18 - 1 17। लगता है ये दोनों सॉल्व करके कुछ देगा आप लोग को 26। 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 52। अब 52 - 45 कितना होता है, जोड़ बेटा जाइए का आलू प्याज के अंदर खड़ा कर चले 7/2 आ गया। हम इस 11/3 को क्या बोल रहे हैं, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और 7/2 को क्या बोल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। बाय द वे अगर मैक्सिमम 7/2 आ जाता और मिनिमम मेरा 11/3 आ जाता, क्या हमको कोई दिक्कत होता? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किए हैं, देखना ही नहीं कौन ज्यादा कौन। ठीक है, इसका पवन अभी आपका क्लास नहीं चल रहा है, 3:30 से स्टार्ट हो, तो मैं फिर आगे करूँ। तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा होता है, फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम विदाउट मैक्सिमा और मिनिमा, विदाउट मैक्सिमा और मिनिमा। इसको हम लोग टाइप 1 में लेके चलते हैं। मतलब कि हमको पॉइंट x से निकालना, अभी x निकाले थे ना, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू निकाले, बिना x का वैल्यू निकाले मैक्सिमम और मिनिमम पता लगा। पता है ये किस चीज का, किस बात के बारे में बोलता है, किस चीज के बारे में बोलता है, ये बोलता है रेंज के बारे में। रेंज ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़े थे ना, बस वही चीज चलता है। किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है, किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है, दैट बिलोंग्स टू क्लोज ओपन डिपेंड्स। ठीक है, कैसा कंडीशन, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक होता है। रेंज ऐसा ही होता है, इसी को कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। वही कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कैसा कि f(x) = √2x - 3/2 और इसके साथ +1। ठीक है, क्या लिखा हुआ है +1। कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो, मॉड से, क्योंकि ये फंक्शन या एक्सप्रेशन कैसा है मॉडुलस, तो कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होगा। पहला चीज कि मॉड के अंदर जो भी टर्म है दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड 1 बोथ साइड, तो 2x - 3/2 + 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू +1। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये है कौन, ये फंक्शन है ना f(x), तो आप कह सकते हैं कि f(x) का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। पढ़िए मत, समझिए, f(x) का वैल्यू 1 के इक्वल या उससे बड़ा है। फिर से सुनेंगे,
fx का वैल्यू 1 के इक्वल या इससे बड़ा है, 1 को क्या बोलेंगे, मिनिमम के मैक्सिमम, है ना, मिनिमम, ये बॉटम पॉइंट है, इसको मिनिमम बोले। तो जब कभी भी ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखा रहे तो उसके बाद वाला जो नंबर होता है वो कौन होता है, मिनिमम वैल्यू। तो आप क्या कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू या मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन fx दैट इज इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। जनरल तौर पे अलजेब्रिक फंक्शन में एक पार्ट नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड का मतलब प्लस और माइनस इंफिनिटी होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, बोले ना 1 से स्टार्ट होगा, मगर ये बताए कहाँ खत्म होगा, और उसके ऊपर तीर लगा के छोड़ दिए कि बढ़ते जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अलजेब्रिक पार्ट में हमेशा आपको एक पार्ट आइदर मैक्सिमम या मिनिमम नॉट डिफाइंड मिलेगा, मगर ट्रिग्नोमेट्रिकल में दोनों डिफाइंड होगा। ये देखें ना अभी अलजेब्रिक का, क्या आपको क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है, तो भी आता है। देखिए नेक्स्ट अपने पास फंक्शन fx क्या दिया हुआ है, इट इज x स्क्वायर, ज्यादा बड़ा नहीं देगा, प्लस 4x और इसके साथ -7 लेके चलिए, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेटिक का अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक लाइन में बताइए, तो जाके खाली लिख देना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बाकी बचा हुआ -11 हो गया, ठीक है। आप किसी को थोड़ा सा रुको, देखिए फंक्शन fx जो दिया था ये x स्क्वायर हो गया, बीच में जो भी लिखा है, बीच में जो भी लिखा है उसको 2x लिख दीजिए, बाद में देखिए किसका कमी चल रहा है, 2 का, जो आया उसका स्क्वायर ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो बचा है वो लिखिएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार थोड़ा सा है ना चेक कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो वो कितना हो गया अपना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 -7 मिलके कितना होता है -11 का, यहीं से स्टार्ट, क्या स्टार्ट होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके सोचेंगे, फंक्शन रियली एग्जिस्ट, मैक्सिमम मिनिमम रियली एग्जिस्ट, क्या कभी इमेजिनेशन में कोई बड़ा हुआ है, नहीं। मान लीजिए सोच रहे हैं बुर्ज खलीफा पे जाए, सोच लीजिए कौन मना कर, मगर उससे जाके खड़ा थोड़ी हो जाए। अब हम सोच रहे हैं कि हमें लगभग 15-20 फुट का है, सोचने में क्या है, ठीक है, मगर वो कभी रियल एग्जिस्टेंस नहीं। तो आप यहाँ पे रियली एग्जिस्ट करवा रहे हैं फंक्शन, रियल फंक्शन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप रियल नंबर लाइन पे पुट करते हैं, ठीक है। तो जो भी बात होगा वो रियल नंबर का होगा, कॉम्प्लेक्स के बारे में ना सोच। x प्लस 2 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -11 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -11, क्या लगता है आपको, fx इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -11 होगा। तो ये क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम, मिनिमम। तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम ऑफ fx दैट इज -11 और मैक्सिमम ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, अलग-अलग फंक्शन के लिए कैसे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि इस वाले क्वेश्चन में रेंज ऑफ फंक्शन बोलो, तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि देखो -11 से स्टार्ट होगा, क्लोज इंटरवल के साथ, इंफिनिटी पे खत्म होगा ओपन इंटरवल के साथ, ठीक है। तो कहाँ से -11 से लेके कहाँ तक, इंफिनिटी। इस जगह पे कोई आपसे रेंज पूछ दिया, मैंने बात किया था मैक्सिमम मिनिमम का, बाद में बोला कि रेंज भी बता दो, क्या बताइएगा, तो इसका जो रेंज ऑफ fx होगा क्लोज के ओपन, 1 से लेके कहाँ तक, कैसा ओपन, देख रहे हैं, मिनिमम से मैक्सिमम तक हमेशा रेंज, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे फंक्शन बदलेगा वैसे वैसे उसके बनाने का तरीका भी बदलेगा। मॉड है तो कैसे बना, स्क्वायर है तो कैसे बना, ट्रिग्नोमेट्री होगा तो कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल में कैसे डील करेंगे, ठीक है, सब थोड़ा अलग। तो यहाँ तक आप नोट कर ले, अगले क्लास में ये कंटिन्यू रहेगा, यही चीज। आप चाहें तो फर्स्ट एक्सरसाइज आर डी शर्मा से ट्राई कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, केवल आर डी शर्मा से फर्स्ट पार्ट।
हाँ? बाकी सिंगल में से आप टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर, एरर अप्रोक्सीमेशन और क्या पढ़ते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन, इतना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अभी बाहर लेके आइएगा, कॉपी चेक कर लीजिए।